आइए अब जरा ये वाला पर्सपेक्टिव देखिए। अब डॉक्टर फाउची के जो बयान है वो क्यों बदल रहे हैं, और इसमें हम तारीफ करेंगे वहां की मीडिया की। प्ले करें इसको यहां पर। अखबारों में खुलासा, दबाव में बाइडेन प्रशासन। अमेरिकी अखबारों का खुलासा, वॉशिंगटन पोस्ट का खुलासा, डॉक्टर फाउची चीन के महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर जॉर्ज गाउ के लगातार संपर्क में थे। फाउची की डिमांड, चीन पहले बीमार होने वाले 9 लोगों की मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक करे। यह खुलासा हुआ वॉशिंगटन पोस्ट में। जूम इन करें और वहां पर डॉक्टर फाउची ने क्या किया, आप देख रहे हैं कि चीन पहले उन लोगों, मतलब कुछ ना कुछ तो बोलना है, इसलिए बोल दिया कि उनका इन्वेस्टिगेशन करो। थ्योरी हमने आपको बता दी क्या लगा रहे। नेक्स्ट चेंज करें। अमेरिकी अखबार का दूसरा खुलासा, डॉक्टर फाउची को चीन के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के डायरेक्टर गाइड कर रहे थे। डॉक्टर फाउची ने कहा रिपोर्ट सार्वजनिक होने से खुलासा होगा कि कोरोना वायरस लैब से लीक हुआ या नहीं। सुन रहे हैं आप। नेक्स्ट, एक और चीज, वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट, वो कहती है कि नवंबर 2019 में वुहान लैब के कई रिसर्चर्स कोरोना के लक्षण दिखे। 2012 में माइनिंग के दौरान बीमार हुए 6 मजदूरों की भी मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक करे चीन। ये डॉक्टर फाउची कह रहे हैं। प्लीज पूरा वॉल दिखाएं राहुल, एक बार डॉक्टर फाउची को भी दिखाएं। ये देखिए किस तरीके से ट्विस्ट चल रहा है। अब मैं सीधे चलूंगा, मैं विष्णु सर के पास। विष्णु सर, मैक्रो व्यू पॉइंट के लिए मैं आपके पास आया हूं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, वहां पर अब अखबारों में जब चीजें छप रही हैं, जब इनका वहां के जो मेन मतलब सबसे हैरानी वाली बात है कि वहां पे महामारी के जो विशेषज्ञ हैं जॉर्ज गाउ, उनसे बातचीत की खबरें छप रही हैं, तो इनके बयान चेंज हो रहे हैं। क्या यह समझा जाए कि जो बाइडेन के जो एडवाइजर हैं, ही इज अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर राइट नाउ, उतना जितना बाइडेन ट्रंप के टाइम पर नहीं था? नमस्कार निशांत जी, इसमें कतई शक नहीं है कि फौची साहब, जिनकी बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं, उच्च कोटि के साइंटिस्ट हैं, जिनकी तरफ अमेरिका बड़ी इज्जत से और उम्मीद से देखा करता था, वो इस वक्त घबराए हुए हैं। और शुरू से ही ये जब आप और हम बात कर रहे थे कि सेनेट हियरिंग में भी, तभी ये बड़ा नपातुला वकील की तरह बयान दे रहे थे। और एक तरह से कहा जाए तो ये बड़े डेमोक्रेटिक आदमी हैं। सब ऑप्शंस इन्होंने देश के सामने रख दी हैं कि साहब बैट से इंसानों को हुआ होगा, लोगों से रिसर्चर्स को हुआ होगा, या लीक हुआ होगा। तो ये अपने फ्लैंक्स कवर कर रहे हैं। पर ये जो मेल इनकी साबित हुई है, जहां इन्होंने कहा है मार्च 2020 में कि हम सब इसमें साथ ही हैं, तो ये एक स्मोकिंग पाइप गन नहीं है, कम से कम सर्कमस्टांशियल एविडेंस ज़रूर है। और इसको देखते हुए यही याद आता है कि इस हमाम में सब वस्त्रहीन हैं, और इससे ज़्यादा कुछ कहना बहुत मुश्किल है। सर, मुझे एक चीज़ याद आ रही है। मैं क्यों आपके पास आया, आपने मुझे बोला था कि निशांत अभी इनके पास मिलेंगे क्या सबूत, और जो आपने राहुल वो जो हमारा टिक मार्क वाला ग्राफिक्स वो जरा प्ले करें, और वही हो रहा है अब, क्योंकि सबूत तो मिल नहीं पाएंगे इतने दिनों के बाद जो आप बता रहे, तो नए नए थ्योरी को इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है जिससे कि प्रूफ कर दिया जाए कि वुहान लैब का तो कोई रोल ही नहीं था, क्योंकि ये लोग उसी को फंड कर रहे थे। और यही कवर अप करने के लिए इन्होंने ये सारा कुछ किया। पर देखिए, अमरीकियों के अगेंस्ट, मानव जाति के अगेंस्ट अगर ये जो इन्होंने कवर अप किया है, तो कितना भारी षड्यंत्र है। इसका जिक्र करना भी, इसके सोचना भी बड़ा डर लगता है। और यहाँ तक कि जब कहा गया एक चाइनीज साइंटिस्ट से कि अगर अमेरिका और बाकी देश मास्क नहीं लगाएंगे तो ये बहुत बड़ी गलती होगी, और उसका खंडन किया गया। तो ये लगता है कि धीरे धीरे कुछ आगे बढ़ रहा है। पर जैसे आप और मैं जिक्र कर रहे थे, 18 महीने बहुत ज़्यादा होते हैं, पर ये है कि इन पे प्रेशर बढ़ रहा है। तो कुछ निकल जाए, सत्य सामने आ जाए तो बहुत ही बढ़िया होगा। आपका जो प्रयत्न है इसमें बहुत भारी प्रयत्न है, और बाकियों का भी। तो मैं कायल हूँ कि आप इतना प्रयत्न कर रहे हो इस चीज़ में। सर, थैंक यू सो मच। सुमित मेरे साथ हैं। सुमित, आपकी खबर दिखाने से पहले मैं आपसे एक रिएक्शन लेने का लिबर्टी ले रहा हूं। सुमित, जो उस तरफ चीन की लैब के ऊपर दबाव बन रहा है, मैं देख रहा हूं बॉर्डर पर चीन इसका उल्टा दबाव बना रहा है। वो क्या, वहां पर क्या तनाव चल रहा है, बहुत क्विक ग्लिम्स उसका दें, उसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूं। देखिए, अगर आप पूरा गौर करें निशांत, कि पिछले साल से यानी जब वुहान लैब से या वुहान से ये वायरस निकला, उसके बाद ना सिर्फ भारत के साथ
ताइवान के साथ बल्कि और जितने पड़ोसी मुल्क जिनके साथ उनका कन्फ्लिक्ट चल रहा था, चीन ने वहां पर अपनी अग्रेसिव पोस्टरिंग दिखानी शुरू कर दी, क्योंकि चीन को ये लगता है कि ये पोस्टरिंग उसके लिए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर एक फेस सेविंग के तौर पर होगी, जहां वो ये दिखा सकता है कि देखिए मैं अभी भी उतना ही मजबूत हूं। अभी हम जब आप बात कर रहे हैं तो एलएसी पर दोबारा से बातचीत का दौर जरूर चल रहा है, बातचीत बहुत ट्रैक पर चल रही है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि चीन ने ना तो अपनी वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर में अपनी दूसरे स्ट्रेंथ में किसी तरीके की कमी की है, चाहे वो हथियार हो, साजो सामान हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, यहां तक कि ना सिर्फ भारत में बल्कि भारत और दूसरे पड़ोसी मुल्कों की जहां पर बाउंड्रीज लगती हैं वहां पर भी चीन अपनी बहुत तेजी से दखल बना रहा just hold your thought. है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।